नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। के लिए खुशी की खबर है। कल ही एनजीपी से लेकर के दार्जिलिंग हिल्स तक जो है पहली बार लाइफ में जो है विस्टाडोम कोच एयर कंडीशन चली है और आने वाले समय में और ट्रेनें जो है डीएचआर दार्जिलिंग के लिए चलेगी। करसंग से लेकर के दार्जिलिंग पहले रेल नहीं होती थी, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और जॉय राइड भी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आज सारे डीएचआर के जितने भी स्टेशन हैं उन सबको हेरिटेज को मेंटेन करते हुए सुंदरीकरण और उसको मॉडर्न लुक देने का काम चल रहा है। आप सबने दार्जिलिंग स्टेशन में देखा ही है। और जिस तरह से टीएमसी बार बार ये कहती है कि रेलवे प्राइवेट हो गया, डीएचआर प्राइवेट नहीं हो रही है। और खुशी की बात यह है कि कल तक डीएचआर जो घाटे में चलती थी आज प्रॉफिट में चल रहा है। आने वाले समय में इसको और इंजन मिलेंगे और सुंदर और अच्छे आकर्षित जो है करने वाले और जो है इसको डब्बे मिलेंगे और वर्कशॉप से लेकर के बहुत कुछ हम इन हाउस पहाड़ में ही बनाया करेंगे। और आने वाले समय में मेरी कालिम्पोंग और नए क्षेत्र में भी डीएचआर का विकास और विस्तार होगा। मुझे लगता है डीएचआर हम सबकी आत्मा है, इसके साथ उठते बैठते रहे हैं, खेलते रहे हैं। और अगर दार्जिलिंग में डीएचआर की उन्नति होती है तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है दार्जिलिंग का भाग्य भी उदय होगा। एक विशेष बात, अब मैं जब आया तो कुछ लोकल ने मुझे बताया और वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सही है कि डीएचआर को अब तक हम सिर्फ टूरिज़्म पर्पस से देखते हैं। इसको लोकल लोगों के अंदाज से भी अगर हम देखें और चाहे घूम से दार्जिलिंग हो या करसंग से दार्जिलिंग हो या दार्जिलिंग से लेकर के सिलीगुड़ी तक मालगाड़ी हो, कुछ सीमेंट लोहा लाने का काम हो, क्योंकि यहाँ पे लोकल गाड़ी में भाड़ा बहुत अधिक पड़ता है और लोकल को बहुत नॉमिनल या सब्सिडाइज रेट में अगर ये सुविधा मिलती है तो मुझे लगता है उससे दार्जिलिंग के लोकल स्टूडेंट है, यहाँ के युवा भाई बहन हैं और यहाँ के लोग हैं, उनको काफ़ी उससे राहत मिलेगी। मुझे सुझाव अच्छा लगा, इसके लिए मैं रेलवे मंत्री से अवश्य बात करूँगा। जब आपने देखा कि यहाँ पे 3 टायर पंचायत न करा करके 2 टायर पंचायत करा रहे हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जीटीए इलीगल है, इसीलिए वो 3 टायर पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार को और जीटीए के जितने भी चमचे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप 3 टायर चुनाव में जा सकते हो। केंद्र सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। मेरे पास एक कागज़ भी अभी मैं फोल्डर में है बाई चांस, उसमें भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आप 3 टायर चुनाव पे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये सब न करा करके और एक इलीगल बॉडी चला करके और उस इलीगल बॉडी में चुनाव के समय में आपने कहा कि हम गोरखालैंड का बिल पारित करते हैं और जब पहली सभा होती है गोरखालैंड का बिल पारित नहीं करते, आप जनता के साथ धोखा करते हो और गोरखालैंड के लिए वार्ता के लिए जो है एक रेजोल्यूशन बना करके भेजेंगे, सिर्फ कहते हो, भेजा अभी तक नहीं। तो मुझे लगता है सरासर दार्जिलिंग के जनता के साथ फ्रॉड है, उनके साथ धोखा है, ये उनके साथ क्राइम है। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जीटीए जैसी व्यवस्था दार्जिलिंग में सिर्फ और सिर्फ जो राज्य में सरकार रहती है इनडायरेक्टली मतलब दार्जिलिंग की जनता और दार्जिलिंग को कब्जा कराने के लिए ये एक सिर्फ ऐसी व्यवस्था है जिसका न कोई वजूद है, न जिसके पास कोई पावर है, न जिसके पास कोई पैसा है। आज देखिए इतने साल तक जो है पंचायत के नाम से जो पैसा आता था वो जीटीए को मिलता था, इसलिए जीटीए चला। अभी केंद्र सरकार ने बोल दिया नो पंचायत नो पैसा, तो इसीलिए पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं। आज तो जीटीए खाली है। अब जो सिंटेक्स में जितने पैसे भर रखे हैं उससे कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के जीटीए के पास धन 0 है और ये सिर्फ ठग सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।